हेलो एवरीवन। आज हम CHSL 2019 का इंग्लिश सेक्शन करेंगे प्रीवियस ईयर का। 13 अक्टूबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट है ये। इससे पहले मैं आपको 12 अक्टूबर 2020 के तीनों शिफ्ट सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उसे देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। ओके, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट द गिवन मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, आपको इसका एंटोनिम बताना है मलाइग्नेंट। मलाइग्नेंट क्या होता है आपका? बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, या फिर आप इसको फैटल बोल सकते हैं, फैटल और डेडली, उसको हम बोलते हैं मलाइग्नेंट। बट आपको इसका एंटोनिम बताना है। सो पहले हम एलिमिनेशन करेंगे ऑप्शंस का, सो दैट आपको राइट आंसर मिल सके। फैटल तो इसका सिनोनिम्स होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो आपका इंडिग्नेंट है वो क्या होता है? एंग्री होना या किसी से गुस्सा होना, इर्क होना, इर्क भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। हेजिटेंट होना मीन्स नर्वस होना। ओके, नर्वसनेस। तो आपका बचेगा क्या? बिनाइन। बिनाइन इज द वर्ड दैट इज एंटोनिम ऑफ मैलिग्नेंट। सो दैट आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आगे स्लाइड पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड हैं। ओके, इनमें से भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं, तो मैं उनको अंडरलाइन कर देती हूँ सो दैट आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो आपका मैलिग्नेंट के सिनोनिम्स और क्या हो सकते हैं? मेलवोलेंट, मलेशियस एंड मलाइन, ये वर्ड हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, एंड विरुलेंट। ओके, आपका इसके अलावा परनीशियस, डेडली, फैटल एंड लीथल, ये वर्ड्स भी आपके बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। सो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। उसके बाद इंडिग्नेंट, इसके भी कुछ वर्ड्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, लाइक ये पाइक्ड, नेटल्ड, वेक्स्ड, इर्क्ड एंड इरिटेट, ये वर्ड ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका फिलर है, आपको इसको सॉल्व करना है। सम पीपल थिंक दैट द क्रेडिट कार्ड कल्चर एनकरेजेस पीपल टू शॉप कंपल्सिवली एंड मेयरली डैश डेप्ट्स। ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड है उसका कल्चर जो आजकल चला हुआ है वो एनकरेज कर रहा है पीपल को शॉपिंग करने के लिए, बट इससे हमारा क्या हो रहा है? डेप्ट। डेप्ट जो होता है आपका वो होता है लोन, आपके ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, फॉर्मुलेट हो रहा है या सिमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो डेप्ट है यानी कि आपके ऊपर लोन एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, आपका एक्यूरेट आंसर तो एक्यूमुलेट होगा, बट अब हम बाकी के वर्ड्स भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्स में हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपके ये वर्ड्स आ जाएँ। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके अलावा एक्यूमुलेट होता क्या है? टू कलेक्ट ए नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। स्टिमुलेट, टू मेक समथिंग एक्टिव और मोर एक्टिव। ओके, दिस वर्ड इज़ फ्रॉम द साइंस, ये साइंस में ज़्यादा यूज़ होता है आपका। फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट मीन्स टू एक्सप्रेस समथिंग। ओके, सिमुलेट, सिमुलेट तो होता है टू क्रिएट, कुछ ऐसी कंडीशन करना जो कि रियल में नहीं होती, बट आप उसको यूजिंग कंप्यूटर्स और मॉडल्स का यूज़ करके आप उसको रियलिटी में शो करते हैं। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। ठीक है, ए रॉयल बंगाल टाइग्रेस एंड हर 3 cubs वर पॉइजन एंड देयर कार्कासिस। व्हाट इज कार्कासिस? कार्कासिस होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। ओके, क्या होता है? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। लेफ्ट टू रोट, रोट होता है आपका कोई चीज़ जो आपकी सड़ जाती है जिसको आप रोटन भी बोलते हैं, इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गोवा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिखा हुआ है ए रॉयल बंगाल टाइग्रेस एंड हर 3 cubs। एक तो ये कंजक्शन एंड से ज्वाइंट है और इसमें कप्स भी दिया हुआ है। आपको पता है कंजंक्शन जो होता है वो बहुत वफादार टॉपिक होता है, उसमें अगर आप दो चीज़ों को ज्वाइंट कर रहे हैं एंड से तो उसके बाद वॉज का यूज़ नहीं करेंगे, आप लोग वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें पार्ट में एरर है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन 2, यहाँ पे जो आपका वर होना चाहिए था। ओके, तो आपकी हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, वॉज शुड बी रिप्लेस्ड बाय वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपको इसमें फिलर करना है। दिस विंटर डैश वेदर कंडीशंस हैव लेड टू पीपल टू रिमेन इंडोर्स, यानी इस विंटर में ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसने लोगों को अंदर रहने पे मजबूर कर दिया है। ठीक है, ट्रावर्स, इनवर्स, एडवर्स या अवर्स। आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन सब की मीनिंग्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस फिलर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा एडवर्स, क्योंकि एडवर्स कंडीशन वो होती है जो कि थोड़ी सीवियर होती है, यानी बुरी कंडीशन। उसी में आपको अगर मान लो ज़्यादा कोल्ड होगा तभी तो आप लोग इंडोर्स रहेंगे ना, तो एडवर्स कंडीशन में। ठीक है, बाकियों के भी हम मीनिंग्स एक बार देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में ट्रावर्स। ट्रावर्स आपका क्या होता है? टू क्रॉस समथिंग
एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर, ठीक है, कुछ क्रॉस करना, कहीं पे ट्रैवल करते हैं तब हम तो ट्रावर्स का यूज़ करते हैं। इन्वर्स आपका अपोजिट होता है, ठीक है। एडवर्स, एडवर्स वहाँ पे जो था करेक्ट ऑप्शन था। मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट फॉर समबडी, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन होती है तभी हम इंडोर्स में रहते हैं, ओके। अवर्स आपका होता है डिसलाइक, अवर्स वर्ड जो है वो बार बार पूछा जाता है, ओके। तो आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन है, तो आपको सबसे पहले इसको एक बार गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। और वो भी थोड़ा सा फास्ट, इतना ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना कि आपको दोबारा रीड करने की ज़रूरत पड़े, वरना आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है एग्जाम में ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वन कंप्लेंट पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव अबाउट चिल्ड्रन दीज डेज इज़ दैट दे आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इन डैश। वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। ये कंप्लेंट्स है किसकी? पेरेंट्स एंड टीचर्स की अबाउट चिल्ड्रन। इन दिस weekly column, down in the jungle land, Ratan Lal and Dash offers some useful suggestions. Keeping a dog or cat as a pet dash to be mandatory. एक जो कॉलम होता है, वीकली कॉलम आपका न्यूज़पेपर होता है, ठीक है। उसमें एक कॉलम था डाउन इन जंगल लैंड, जिसमें रंजीत लाल जी हैं, उन्होंने डैश कुछ ऑफर किया था यूज़फुल सजेशन। उन्होंने बताया कि कीपिंग ए डॉग और कैट एज ए पेट डैश टू बी मेड मैंडेटरी। ये मैंडेटरी हो गया आजकल। रेगुलर विजिट्स टू ए नेशनल पार्क्स एंड डैश आर अनदर वे टू गेट चिल्ड्रन हुक्ड। इसके अलावा जो है एक ये भी मेथड है कि अगर हम अपने चिल्ड्रंस को रेगुलर विजिट पे ले जाएं नेशनल पार्क्स में एंड डैश में, किसमें? आर अनदर वे, ये दूसरा रास्ता है आपका, ताकि चिल्ड्रन जो है हुक्ड रहें। इट मीन्स हुक्ड मीन्स कनेक्ट रहें किससे? नेचर से, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं एनिमल्स और जो भी हमारे आसपास है, ठीक है। ट्रैक्स इन द वाइल्डरनेस एरियाज आर डैश आर इवन डैश एज चिल्ड्रन कैन देन एंगेज विद ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स और देयर टर्फ, ओके। तो ये क्या कह रहा है? जो ट्रैक्स है, ट्रैक्स करते हैं ना हम लोग, तो वाइल्डरनेस एरियाज़ में वो भी ट्रैक्स अगर करें तो चिल्ड्रन जो हैं वो एंगेज हो सकते हैं अपने किसके साथ? ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ देयर टर्फ। टर्फ जो होता है आपका क्या होता है? नेचुरल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कनेक्टेड, एक साथ ग्रुप बोल सकते हैं आप लोग इन सब का, ठीक है। इन ग्रुप से कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके एक ऑप्शंस देखेंगे कि क्या होगा एक बार। उसके बाद पहले हम ना इसको रीड जरूर कर लेंगे फर्स्ट को, ताकि हम देख सकें कि इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ओके। One complaint parents and children have about children these days is that they are simply not interested in dash. जो चिल्ड्रंस हैं वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है? तो हम एक बार ऑप्शंस देखेंगे इसके। फर्स्ट में आपका गिवन है अननेचुरलनेस, नेचर मतलब जिसमें नेचर है ही नहीं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। नेचुरलिस्ट में, नेचर में या नेचुरल में। आप देखेंगे चारों वर्ड जो हैं कोई एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और कोई वर्ब है। तो आपको एक्यूरेट लेना है या नाउन है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा आपका एक्यूरेट जो होगा वो नेचर, नेचर से कनेक्टेड नहीं है तो आपको एक नाउन रखना है वहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम एक बार दोबारा रीड कर लेंगे नेक्स्ट लाइन को। इन हिज वीकली कॉलम डाउन इन जंगल लैंड रतन लाल एंड डैश। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? एन दिया हुआ है। एन जो होता है आपका वो किसके साथ लगता है? वोवल्स के साथ। तो हमारा यहाँ नेक्स्ट जो होगा ऑप्शन में वो वोवल होगा एक, ठीक है। ऑफर सम यूज़फुल सजेशन, और रतन लाल जी है उन्होंने एक यूज़फुल सजेशन दिया है, ठीक है। तो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है आपको एनवायरमेंटलिस्ट या एनवायरमेंटल, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा जो रतन लाल जी के बारे में वो एक क्या थे, ठीक है। कोई भी जो इंसान कोई उसका प्रोफेशन होता है उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? लिस्ट लगाते हैं। लाइक डेंटिस्ट होता है, बायोलॉजिस्ट, इसी टाइप से आपका क्या होगा? एनवायरमेंटलिस्ट। इनमें से बाकी 3 नहीं होंगे, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हम दोबारा से एक बार गो थ्रू कर लेंगे अगली लाइन को। कीपिंग ए डॉग और कैट एज ए पेट डैश टू बी मेड मैंडेटरी। एक डॉग और कैट को रखना आजकल मैंडेटरी हो गया है। तो पेट डैश टू बी, तो हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या ऑप्शन होगा? कैन, विल, मस्ट या नीड्स, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कैन, विल, मस्ट या नीड, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा देख लेंगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है। आप इस पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है डैश टू बी। टू बी जो है आपका किसके साथ लगता है? ये तो आपको पता होगा। टू किसके साथ लगता है? नीड के साथ ही लगता है। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए फाइंड आउट करना कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके सेंक्टोरम, सेंचुरीज और सेंक्टिटी, ठीक है। सेंचुरी और सेंचुरीज़ है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या आना है, ठीक है। हम नेक्स्ट लाइन को रीड करते हैं। रेगुलर विजिट्स टू नेशनल पार्क्स, यहाँ पे देखिए पार्क्स दिया हुआ है एंड डैश। मैंने आपको बताया कंजक्शन जो है वो बहुत
वफादार टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ अगर पार्क्स दिया है तो यहाँ पे भी आपका सेंचुरीज होगा, सेंचुरी नहीं होगा, ओके। तो आपका जो होगा उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, लास्ट लाइन को। Treks in the wilderness areas are even dash as children can then engage with all kinds of life forms on their turf। तो क्या दिया हुआ है, अगर वो ट्रैक करते हैं वाइल्डनेस एरियाज में, आर इवन डैश एज चिल्ड्रन कैन देन एंगेज विद ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन देयर टर्फ, ओके। तो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसके ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है वर्स, बेटर, गुड, बेस्ट। देखिए वर्स कंडीशन तो होगी नहीं, अगर वो एनवायरनमेंट के साथ किसी भी तरीके से जुड़ रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा, तो इसमें नेगेटिव वर्ड कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। बेटर हो सकता है, गुड भी हो सकता है, बेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम एक बारी ये चेक करेंगे कि वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होना है या सुपरलेटिव का, या फिर आपका पॉजिटिव डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैक्स इन द वाइल्डरनेस एरियाज आर इवन डैश एज चिल्ड्रन कैन देन एंगेज विद ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन देयर टर्फ्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इवन डैश, इवन क्या होगा आपका, इवन इसमें बेटर का तो यूज़ होगा नहीं, कंपेरेटिव डिग्री का वहाँ पे कोई कंपेयर नहीं किया गया किसी चीज़ से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा बेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट ऑफ समथिंग होता है। अगर आप सुपरलेटिव डिग्री तभी लेते हैं जब आपको बेस्ट किसी ऑप्शंस में से दिया गया हो, बेस्ट ऑफ ऑल, ओके। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें आपको सिनोनिम्स बताना है एनरेज का। एनरेज बहुत कॉमन वर्ड है, एनरेज का मीन्स ये रेज भी होता है, रेज भी गुस्सा होता है आपका, और एनरेज भी, ओके। तो इसमें एंग्री से रिलेटेड है आपका, ठीक है, और एंग्री से रिलेटेड है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है वो कट हो गया वैसे, ठीक है, लेकिन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। तो हम इसको ऑप्शंस को देखते हैं। इन्फीरिएट, ठीक है, इन्फीरिएट का मतलब भी आपका होता है गुस्सा होना, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट सिनोनिम्स होगा, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट मॉडरेट एंड प्लेकेट, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसमें मैंने कुछ जो है अपने नोट्स इंक्लूड किए हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 जो है उसका करेक्ट आंसर था। ये नोट्स मैंने खुद से बनाए हुए हैं, आप लोग भी चाहें तो डेली न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं उनमें कुछ वर्ड होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, उनको एक जगह पे कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक मैंने किया जैसे काम डाउन, ठीक है, काम डाउन, ये असुएज, ये सारे जो है प्लेकेट जो वर्ड आया था उसके अंदर, और आपका एलिविएट भी आया था, और प्रोपिएट, इक्वानिमिटी, ठीक है, इक्वानिमिटी, डोसाइल, क्वेंसेंट, मोलिफाई, मिटिगेट, एले, अपीस, ये सारे होते हैं आपका कम करना या दुख दर्द को कम करना या फिर शांत करना, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको क्या बताना है, पैसिव बताना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, रेन्स लैश्ड दिल्ली एंड बोट द टेम्परेचर डाउन बाय ए फ्यू डिग्रीज। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट बोल सकते हैं, वो दिया हुआ है। तो सिंपल पास्ट आप किस में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ दिया हुआ है, इसमें पैसिव करना है वॉज बीइंग। वॉज बीइंग आपका तब लगता है जब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में, जब यहाँ पे आपका वॉज होता क्वेश्चन में, बट ये नहीं होगा। हैड बीन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इज़ बीइंग प्रेजेंट में है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका बचा क्या, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें आपको दिया हुआ है वॉज प्लस में V3, ओके। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंटिस्ट, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है फिर से। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली अनाउंस्ड दैट ए मोर इफेक्टिव एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट वेनोम, वेनोम होता है आपका पॉइजन, पॉइजन मीन्स जहर, हैज़ बीन मेड इफेक्टिव, ओके, हैज़ बीन मेड, ओके। ये भी बताया साइंटिस्ट ने जो है रिसेंटली अनाउंस किया है कि एक इफेक्टिव एंटीडोट जो है स्नेक बाइट के लिए वो बन चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि साइंटिस्ट के साथ यहाँ पे इन्होंने हैव लगाया, ओके। साइंटिस्ट तो सिंगुलर है तो इसके साथ क्या होना चाहिए था, आपका हैज़ होना चाहिए था, ओके, बट यहाँ पे हैव दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में जो है एरर हो जाएगा। या तो साइंटिस्ट होना चाहिए, साइंटिस्ट के साथ हैज़ होना चाहिए था, या फिर साइंटिस्ट लगाना चाहिए था यहाँ पे साइंटिस्ट्स, ओके, प्लूरल यहाँ पे बनाना चाहिए था इसका। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, आइदर साइंटिस्ट होना चाहिए था, या तो साइंटिस्ट की जगह साइंटिस्ट्स, या फिर हैव की जगह हैज़, दोनों में से एक होना चाहिए था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है इसमें भी आपको। सिनोनिम किसका बताना है, ओप्यूलेंट। ओप्यूलेंट क्या होता है, ओप्यूलेंट का मतलब होता है कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ज़्यादा मात्रा में मतलब प्लेंटीफुल है, प्लेंटीफुल, या फिर आप कह सकते हैं माइरियाड है, बहुसंख्या जिसको हम बोलते हैं, ज़्यादा नंबर में, लार्ज इन द नंबर, ओके।
और इसमें आपको क्या बताना सिनोनिम, तो सिनोनिम में इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा लग्जीरियस। लग्जीरियस बिल्कुल करेक्ट है। विरुलेंट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसका मीनिंग क्या होता है, डेंजरस। ओके, डेंजरस बताया था मैंने। शैबी तो आपका भद्दा होता है कोई चीज़, दैट इज़ नॉट गुड लुकिंग, और शैबी होती है आपकी, ठीक है। डिस्टेंस तो आपको पता है, डिस्टेंट क्या होता है, फार, कोई चीज़ हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है तो हम उसको फार बोलते हैं, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैंने वर्ड्स इंक्लूड किए हैं, हर एक जो भी सिनोनिम और एंटोनिम है उनके कुछ वर्ड्स लिए हैं मैंने जो कि रिपीट होते हैं। ओके, तो ऑपुलेंट के क्या क्या वर्ड हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, लग्जीरियस, ये तो आपके ऑप्शन में भी था, अम्टीन, मायरियाड, डिस्पेंसेबल, प्लेंटीफुल, सरप्लस, न्यूमरस, अबेंडेंट, रिडेंडेंट, सुपरफ्लूअस, पॉपुलस, गैलोर, सरप्लस, ये सारे ही वर्ड बहुत ही ज़्यादा कॉमन और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। ओके, तो आपको इन सबको ध्यान में रखना है, किसी को भी नहीं छोड़ना। विरुलेंट मैंने आपको जैसा कि बताया, डेंजरस एंड पॉइजन। ओके, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड, आपको इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज़ करना है। ओके, इसमें आपको पहला ऑप्शन देखेंगे, उसको देखते ही पता चल जाएगा, DECIEVE दिया हुआ है आपका, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन जो है डी आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ पे डिसीव की जो स्पेलिंग होती है वो आपकी क्या होती है, DECEIVE। ओके, ऐसे ही आपका रिसीव का RECEIVE। ओके, कुछ वर्ड्स को याद रखना है कि उसमें IVE होता है ना कि EI और IEI में और IE में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो आपका क्या आएगा, EI आएगा, यहाँ रिसीव में भी आपका EI आएगा। ओके, बाकी सारे वर्ड जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। डेजर्ट, डेजर्ट में डबल एस भी आता है और आपका सिंगल एस भी आता है। जो सिंगल एस वाला होता है वो तो आपका रेगिस्तान के लिए यूज़ होता है, और डबल एस वाला आपका किसी डिश के लिए, स्वीट डिश के लिए यूज़ होता है, डेजर्ट। ओके, उसके अलावा बिजनेस और फैटनिंग बिल्कुल करेक्ट है। आपको जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बताना है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये रवि आस्क्ड रितु हाउ मैनी ऑफ सेट्स ऑफ यू क्लास 12th प्रैक्टिस पेपर हैव यू फिनिश्ड। ओके, क्या दिया हुआ है, रितु आपने कितने, जो रितु ने है कितने ख़त्म कर लिए हैं। इसमें आप टेंस देखेंगे, रितु आस्क्ड, रवि आस्क्ड है हाउ मैनी सेट्स ऑफ क्लास 12th प्रैक्टिस पेपर्स हैव यू फिनिश्ड। हैव है आपका, हैव किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसमें किस में चेंज करेंगे हम इसको, पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है, ये चेक कर लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में पास्ट परफेक्ट नहीं है, बट इसमें तो कंटिन्यूअस है तो ये आपका नहीं होगा। सेकंड, अगर हम सेकंड में देखें तो हैज़ बीन है, ये भी नहीं होगा, और वॉज भी नहीं होगा। ओके, तो आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1, हैड प्लस V3 फिनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, OWS। तो आप देखेंगे वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, जो चीज़ वेरी केयरफुल और प्रिसाइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केयरफुली कुछ भी करना उसको हम बोलते हैं मेटिक्यूलस। तो आपको ये तो लर्न ही होगा, मेटिक्यूलस होता है जो चीज़ हम बहुत ही ज़्यादा सावधानी से करते हैं। ओके, बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। गैरुलस इसमें से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, तो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। ट्रेमुलस, ट्रेमुलस क्या होता है, शेकिंग स्लाइटली बिकॉज यू आर नर्वस, जब आप नर्वस होते हैं तो आपके हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेमुलस। नेक्स्ट है गैरुलस, टॉकिंग अलॉट, टॉकेटिव, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है उसको हम गैरुलस बोलते हैं। और ट्यूमिल्टियस, ट्यूमिल्टियस क्या होता है, वेरी नॉइजी। ठीक है, तो आपको इस वर्ड के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। द अरेबियन सी रीजन, द अरेबियन सी रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज सेवरल मेजर पोर्ट्स आर लोकेटिंग देयर। ओके, तो इसमें आपको अंडरलाइन पार्ट को देखना है कि ये करेक्ट है या नहीं। आर के साथ हम लोकेटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाया तो है बट ऐसा होता नहीं है, आप कभी भी लोकेटिंग वर्ड यूज़ नहीं करते, हमेशा ऑलवेज V3 यूज़ करते हैं, लोकेटेड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर लोकेटेड, आर लोकेटिंग, ठीक है, आर लोकेटेड, सॉरी 1 मिनट, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, आर लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको एंटेनम बताना है गिवन वर्ड का, जो कि क्या दिया हुआ है, डाइवर्स। डाइवर्स क्या होता है आपका, डाइवर्स मीन्स जो कि डेविएट होता है आपका, डेविएट बोल सकते हैं आप लोग, डेविएट, या फिर अपनी जो रास्ते से है वो कहीं और मुड़ गया, डाइवर्स उसको बोलते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़, इसको हमें एंटेनम बताना है तो एंटेनम क्या होगा इसका करेक्ट, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स प्लेस्ड इन ऑर्डर, दैट इज़
आइडेंटिकल। ओके, तो ये आपका यही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। बट इसके अलावा बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं एक बार। प्रैक्टिकल आपको पता है कोई चीज़ दैट इज़ हम प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली यूज़ करते हैं। ओके, पैरेलल आपको पता है पैरेलल लाइंस मैथमेटिक्स में जो कि यूज़ होता है। ठीक है, हाँ, तो मैंने बाकी वर्ड्स जो है यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। प्रैक्टिकल सिनोनिम्स क्या क्या जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रियल, एक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल, फिजिबल। फिजिबल वर्ड जो है आपका रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। फिजिबल दैट वी कैन परफॉर्म इन द प्रैक्टिकल। और प्रैग्मेटिक वर्ड भी है जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैग्मेटिक एक एग्जाम्पल के लिए भी यूज़ होता है वैसे तो। नेक्स्ट वर्ड आपका फार्सिकल। फार्सिकल क्या होता है आपका, किसी का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाना, रिडिक्यूलस और प्रीपोस्चरस, बेतुका भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, ल्यूडिकुलस, एब्जर्ड और लाफेबल, जो बहुत ही ज़्यादा फ़नी होता है या फिर कोई बेतुकी बात होती है ना जिससे आप लोगों को हंसी आ जाती है, तो वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में आपको पैराजम्बल दिया हुआ है। पैराजम्बल में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ये चेक करना होता है, एक बार तो आप गो थ्रू कर लिए सबको, वैसे आपको ये चेक करना होता है सबसे पहले नंबर पे जो है हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन ही। हाँ, तो आपका जो है हमको क्या चेक करना होता है, फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या हो सकता है। फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो आपका नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल किस चीज़ का, ये स्टार्टिंग में हो भी सकता है नहीं भी, बाकी हम एक बार रीड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आवर प्रोजेक्ट्स फाइल्स वर केप्ट पेंडिंग फॉर ए फ्यू ईयर्स, हाउएवर such hindrance did not stop us from tirelessly working towards the establishment of 450 clinics। यहाँ पे clinics की बात हो रही है। We initially constructed over 150 clinics। ये देखिए, ये आपका लग रहा होगा स्टार्टिंग हो सकता है, बट वेरी सून, बट से आपका कभी भी स्टार्टिंग का सेंटेंस नहीं होता है वैसे तो, लेकिन हम इसको भी चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका यहाँ से होने के चांसेस है। वी इनिशियली, सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्ट किए 150 क्लिनिक्स। ठीक है, एक बार मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, तो आपका जो है सी से स्टार्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, डी से तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ए से भी नहीं होगा। तो आपके बचे ऑप्शंस बी, सेकंड और थर्ड। तो आप इसमें देखेंगे सी से तो स्टार्ट होगा, सबसे पहले उसने 150 क्लिनिक्स ओपन किए हमने। ठीक है, हाउएवर उसमें हिंड्रेंस आई डिड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम टायरलेसली वर्किंग टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 450 क्लिनिक्स। हो सकता है कि हम बिना रुके 450 क्लिनिक्स को जो है एस्टेब्लिश कर पाए हैं। बट वेरी सून मैनी रोड ब्लॉक्स वर पुट इन अवर पाथ। फिर हमारे रोड ब्लॉक्स में क्या आने लग गए, बहुत सारे मैनी रोड ब्लॉक्स आने लगे हमारे पाथ में। ओके, फॉर एग्जाम्पल आवर प्रोजेक्ट फाइल्स वर केप्ट पेंडिंग फॉर ए फ्यू ईयर्स। हाँ, ये बेस्ट हो सकता है, आपका ए जो है वो बिल्कुल लास्ट में ही यूज़ होगा, लास्ट में हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, बट इन्होंने दिया नहीं है तो हम पहले सी उसके बाद बी आएगा, सी और बी। एक ही ऑप्शन है जिसमें सी के बाद बी दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 150 के बाद हम रुके नहीं और भी क्लिनिक्स खोलते गए, वो भी टायरलेसली, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, तो आपका बिल्कुल सी के बाद बी होगा, फिर डी होगा। जैसा कि मैंने बताया एग्जांपल लास्ट में देंगे कि क्या रोड ब्लॉक्स आए, रोड ब्लॉक्स दे रखे हैं इन्होंने कि जैसे कि प्रोजेक्ट फाइल जो है वो पेंडिंग रखी गई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एकोमोडेट, एक्सेप्टेबल, बिगिनिंग, क्विजेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका एक्सेप्टेबल देख रहे हैं बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिगिनिंग भी सही लिखा हुआ है, क्विजेज भी। यहाँ पे आई थिंक जो हमारा एरर है वो किस में आ गया है, ऑप्शन नंबर ए में, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ACCMO गिवन था क्वेश्चन में, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे दी हुई है मैंने ऑप्शन में, गलती से ये बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर हो गया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था, बट इसमें ACCOMO गिवन था। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ MO आना चाहिए था। ठीक है, ये मिस्टेक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 21 क्वेश्चन नंबर 21 में आपको इडियम बताना है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। बाइट ऑफ मीन्स उससे ज़्यादा खा लेना, जितना आप चबा सकते हैं उससे ज़्यादा खाना। इट मीन्स क्या है, टू टेक और मोर देन वन कैन डील विद। यस, ये हो सकता है उन चीज़ों से इतना डील करना, उन चीज़ों को डील करना जो आप जिनसे आप डील नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ले लेना। जितना डील कर सकते हैं उससे ज़्यादा चीज़ों को ले लेना, वही होता है आपका बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ओके, बाकी भी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। कभी भी एग्जाम में आप ये मत सोचिएगा पहला ऑप्शन करेक्ट दिख गया, हो सकता है कि 2 ऑप्शन सेम होते हैं इडियम्स में, और अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप बिना उसके लगा सकते हैं। टू चीट समवन एंड गेट अवे, नहीं, चीट समवन थोड़ी ना करेंगे हम किसी को, अगर हम ज़्यादा बाइट ऑफ कर रहे हैं तो इससे चीट का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। टू ईट क्विकली एंड रन अवे, नहीं, ये जो है ये इसका लगता है कभी कभी बच्चों को मीनिंग होता है, पर ईडियम जो होते हैं वो कहावतें होती हैं, उसमें हमेशा जो चीज़ लिखी होती है उसके बिल्कुल अपोजिट ही मीनिंग होता है, बट कहीं ना कहीं वो उससे सेकेंड वे में मेल करता है। ठीक है, बट वो डायरेक्टली कभी भी नहीं कहेगा।
ठीक है, टू टेस्ट समथिंग वाइल कुकिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी आपको वन OWS बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, किसी काम को करने में आपकी जो नेचुरल स्किल है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेक। ठीक है, के साइलेंट रहता है नेक। नेक मीन्स क्या होता है, हमारी स्किल्स किसी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, और बाकी वर्ड्स भी हम एक बार देख लेते हैं स्लाइड में। क्वैक, क्वैक जो होता है आपका क्या होता है, स्विंडलर, शार्टलन, माउंटेबैंक, फ्रॉड, जो आपके धोखेबाज होते हैं या दिखावे बहरूपियाँ होते हैं उनको बोलते हैं हम क्वैक। बट एक क्वैक का एक मीनिंग और होता है, वो क्या होता है आपका झोला छाप डॉक्टर। ठीक है, एक ऐसा डॉक्टर जो कि जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती बट फिर भी वो डॉक्टर होता है। ठीक है, उसको हम क्वैक बोलते हैं। उसके अलावा स्टैक है आपका, स्टैक क्या होता है, किसी चीज़ का स्टॉक भी बोलते हैं हम लोग, हीप, पाइल या फिर माउंट। ठीक है, किसी चीज़ का ढेर हिंदी में बोलते हैं। स्नैक क्या होगा आपका, स्नैक्स तो आपको पता है फूड को बोलते हैं हम स्नैक्स। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें भी आपको PKURS अरेंज करना है। ठीक है, जंबल वर्ड्स हैं तो जंबल सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना है। तो हम एक बार पहले से रीड कर लेंगे। सम रिटर्न इन ATS, इसको पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा। आप पूरा पूरा पढ़ने पे लगेंगे तो बहुत सारा टाइम ख़राब होगा, तो एक बार आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। अगर वो टफ क्वेश्चन है तो आपको पूरा ही रीड करना होगा। ठीक है, सम रिटर्न दिया, यहाँ से स्टार्ट होने के चांसेस नहीं है। देयर से भी नहीं होगा, देयर क्योंकि पहले मेंशन किया होगा देयर कौन है। इवन टुडे, यहाँ से भी कम चांसेस हैं। इवन टुडे, इन द 70s मैनी वियतनामीज लिविंग इन कंबोडिया फेस्ड डिपोर्टेशन आफ्टर ए चेंज इन द गवर्नमेंट। ठीक है, जब 70 सेंचुरी थी तब बहुत सारे वियतनामी थे जिनको कंबोडिया से डिपोर्टेशन करना पड़ा था। कहाँ पे वियतनामीज थे उनको कंबोडिया में डिपोर्टेशन आफ्टर ए चेंज इन द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ने चेंज किया। ओके, बट 70s की बात हुई है, उसके बाद जस्ट बात सम रिटर्न इन द 80s। सम कौन है यहाँ पे, ये भी वियतनामीज के बारे में बात की है। ओके, तो आपका बी होगा, बी के बाद ई। ठीक है, अब हम चेक करेंगे सी और डी में। उससे पहले मैं आपको एक बताऊंगी कि आप लोग बेटर होगा कि ऑप्शंस को चेक कर लें। ठीक है, ऑप्शंस को चेक करते हैं हम लोग। इसमें ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, एक आपका ए से स्टार्ट है, तो हम लोग ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। यहाँ पे ए से स्टार्ट हुआ है और एक डी से, सी से, बी से, बिल्कुल ये चारों डिफरेंट से हैं। और हमने क्या देखा कि हमारा जो ऑप्शन है बी से स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों, क्योंकि 70s की बात की है, फिर 80s की बात की है, उसके बाद ही देयर सॉल्यूशंस की ओनली सॉल्यूशन, यानी कि ये भी वियतनामीज से रिलेटेड है। बट पहले हम बी 70 के बाद जस्ट बाद 80s की बात करेंगे, क्योंकि सम रिटर्न के बाद रिटर्न की बात होगी ना। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम चलते हैं स्लाइड में। इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा, BACD। ठीक है, क्योंकि सी ऑप्शन में आपके देयर की बात की थी और देयर किससे रिलेटेड है, उन्हीं से, सम वियतनामीज से। ओके, सम वियतनामीज से। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको क्या बताना है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है ये भी। सेले इज ए नियर एक्सटिंक्ट लैंग्वेज स्पोकन फॉर जस्ट 5 विलेजेस इन नेपाल विच लाई क्लोज टू तिब्बत। ओके, ये क्या बात कर रहा है, इसमें बोल रहा है इसको आपको स्पोकन फोर जो दिया हुआ है उसको आपको इम्प्रूव करना है। ओके, पर आपको पता है स्पोकन के साथ हम कभी भी फोर नहीं लगाते हैं। अगर हम स्पोकन लगा रहे हैं, स्पोकन कोई लैंग्वेज है जो हम बोल रहे हैं, तो स्पोकन के साथ, और वो भी जस्ट 5 विलेजेस में के लिए, तो आपको पता है फोर के लिए थोड़ी स्पोक कर रहे हैं, में कर रहे हैं, तो आपका स्पोकन इन होना चाहिए करेक्ट आंसर। ओके, स्पोकन इन। देखो, सैले इज़ ए नियर एक्सटिंक्ट लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है सैले जो कि स्पोकन इन जस्ट 5 विलेजेस, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इसमें आपको ईडियम्स बताना है, लाइक टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल। ठीक है, टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल मीन्स ईंट की दीवार से बात करना। दीवारों से कौन बात करता है, दीवारों से बात करने का मतलब क्या है, वो जो कि सुन नहीं रहा है ध्यान से। एक तो कई लोग सोचते हैं दीवार, लाइक टॉकिंग टू ब्रिक वॉल, एक दीवार से बात कर रहा है, दीवार कभी उसकी बात सुन सकता है नहीं। या फिर इसमें देखो फैसिनेटेड दे रखा है, फैसिनेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाना, हिंदी में हम लोग बोलते हैं, या अट्रैक्ट हो जाना। ब्रिक वॉल से बात करने में कौन अट्रैक्ट होगा, है ना। फ्राइटेंड जो होगा आपका वो तो बहुत डरना होता है। क्यूरियस होता है आपका बहुत ज़्यादा, क्यूरियस होना, किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होना, क्यूरियसिटी आना। ओके, तो आपका इनअटेंटिव होगा। इनअटेंटिव मीन्स वो चीज़ जो अटेंटिव नहीं है। दीवारों से बात कर रहा है यानी हमारी बातों को सुन नहीं रहा है। ओके, दीवारों से बात कर रहा है यानी इनअटेंटिव है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो गाइस, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हम मेरे साथ बने रहें। मैं आपको CHSL के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाऊँगी,
जो अभी रिसेंट में हुआ है। उसके बाद आपको CGL टायर 2 जो हमारा 2019 का हुआ था उसके भी एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें अपडेट के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।